देखिए, हम लोग का तो शुरू दिन से आए हैं तो विकास के काम पर गामजन है। हम लोग शुरू दिन से ही हम लोग विकास कर रहे हैं और कोई भी ऐसा रोड नहीं बचेगा, चाहे टेराघाट हो चाहे बहादुरगंज हो, जो मतलब पुराना रोड रहेगा। वो सारा रोड नया होने जा रहा है और 7 साल के साथ उसका मेंटेनेंस भी होगा। अभी 87 रोड हमारा पूरा बहादुरगंज विधानसभा में अभी हो रहा है, जिसमें 36 रोड टेराघाट में है, 36 और फिर 5 रोड का और है, लगभग 41 रोड टेराघाट में ही है। और आपका लगभग 75 रोड फिर हम लोगों का अभी टेंडर प्रक्रिया में है। वो भी उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में वो भी सरजमीन पर उतर जाएगा। तो हम लोग तो जिस दिन से आए काम कर रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा काम था, पुल पुलिया था, सब बनने जा रहा है, बन रहा है। बहुत सब में काम भी शुरू हो गया, बहुत सब कंप्लीट होने पर है, जिसमें आपका निशंद्रा घाट का पुल है, लोधावाड़ी घाट का पुल का सारा पिलर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उस पर छत ढलाई का काम चल रहा है। आपका निशंद्रा में आपका काम शुरू कर दिया गया है, वहाँ पिलर को गाड़ने का काम चालू कर दिया गया है। कालोपीर घाट का लगभग छत भी ढलाई हो गया, अप्रोच बनने जा रहा है। तो उसी तरह का सैकड़ों पुल पुलिया बना देने का काम किए पूरे विधानसभा में। लगभग काफ़ी रोड, जितना रोड, सैकड़ों रोड लगभग 267 रोड से ऊपर अब तक बन चुका, जो कंप्लीट हो चुका। और बहादुरगंज टेराघाट रोड अभी बात हुई जस्ट, तो चूँकि 22 तारीख को इसका डेट है, तो 22 तारीख को अब चूँकि नया फिर जज था वो रिटायर कर गया, कोई नया जज आया, हो सकता है कि उसमें समय लगे 10 से 15 दिन का। तो उसको अभी ये मिल गया, क्या कहते हैं, स्वीकृति मिल गई है उसको पैचिंग करने का, यानी जहाँ गड्ढा है उसको भर करके उसको पैच कर दिया जाएगा, उसको मोटरेबल कर दिया जाएगा। तो अगर 15 दिन महीना दिन लेट होता है तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 10 से 15 दिन में ये काम चालू करके आवागमन को बेहतर मतलब सुदृढ़ किया जाएगा। आज कितने सड़कों का शिलान्यास किया गया? आज 8 सड़क का किए हैं। कितने की लागत से, कितना लेंथ है? मतलब सबका अलग अलग लंबाई है, किसी का 6.5 किलोमीटर है, किसी का 2.5 किलोमीटर है, किसी का 3 किलोमीटर है, कोई 2.25 किलोमीटर है। तो इसी तरह का अलग अलग था, कोई 10 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है। तो 8 अलग अलग जगहों पर 8 रोड का आज हम लोग किए। तो इसी तरह हम लोगों को लगभग 41 रोड का शिलान्यास करना है, तो बाकी शेष का भी होगा। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आए सुबह 125 यूनिट बिजली बिहार के जनताओं के लिए फ्री किया है। इस पर देखिए, ये सारा योजना हमारे माननीय तेजस्वी जी का, ये सारा हम लोग जो अभी लेके आए हैं मैनिफेस्टो, वो सारा उसका नकल कर रहे हैं। अभी हम लोग कहते कि ये 420 जनों का जो पेंशन है, या क्या कहते हैं, विकलांगों का जो पेंशन है, या विधवाओं का जो पेंशन 400 रुपया मिल रहा था, जो केंद्र सरकार दे रही थी, वही पैसा यहाँ बिहार सरकार उसको देने का काम कर रहा था, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा था। तो हमारे नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 रुपया देंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने 1100 रुपया कर दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हमारा नेता कह रहा है। हम लोग मैनिफेस्टो में जन जन जा कर के ये बात पहुँचा रहे हैं कि भाई घर घर जा कर के पहुँचा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया है। तो उसी तरह हम लोग अभी 2500 रुपया हर गरीब परिवार को देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है। तो इसका प्रक्रिया भी चालू करवा दिया गया है, फॉर्म भी भरवा जा रहा है। तो अगर ऐसा अगर हो गया, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हर जगह जा कर के बहनों से उसका जो ये है फॉर्म भरवाया जा रहा है। जो ही सरकार बनेगी इन लोगों को 2500 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। तो उसी का नकल कर रहे हैं। ये तो देखने वाली बात है कि भाई ये तो चोरी कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को ये चोरी करके अपने इसमें लागू करने जा रहे हैं। तो उससे भी बेहतर हमारा होगा। विपक्ष के सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं ना, है इस तरह से विपक्ष के सारे मुद्दे खत्म। लोग समझ रहे हैं इस बात को अच्छी तरह से। लोग जान रहे हैं कि भाई आज तक विपक्ष ये आपका सरकार नहीं कर रही थी, इतना दिन से क्यों नहीं कर रही थी। आज चूँकि हम लोग लेके आए कि हम लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब सरकार सारे लोगों के इसको लूट करके बस अपना पेट भरने का काम कर रहा था, यानी कि व्यवस्था सारा था। तो ये सरकार लोग देख रही है इस बात को, और लोग पूरा बिहार, पूरे प्रदेश के लोग ठान लिए हैं कि आने वाले दिनों में युवाओं की धड़कन माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग तैयार हैं, बैठे हैं। बस चुनाव होने का वक्त है। आई हुई है और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। आज भी कई मीटिंग है, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार मीटिंगों का जो है तारीख रखी गई है। इसको लेकर क्या देखिए, सबका अपना अपना पार्टी है, अपने अपने पार्टी के हिसाब से सब अपना काम करेंगे। तो उसके लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना। लेकिन पब्लिक जान गई है कि हमको कहाँ वोट करना है और किसके लिए वोट करना है। सरकार बदल गई, पूरा बदलाव का माहौल है। लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले और नया जो युवा मुख्यमंत्री बने प्रदेश का। तो इसके लिए सब कोई आतुर हैं, सब कोई तैयार बैठे हुए हैं, बस चुनाव का इंतजार है। कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज का जो है घोषणा हुआ था, वो कब तक बनेगा, उसका कुछ जमीन का चूँकि अभी पहला ये आया था जमीन के लिए, जमीन मांगा गया था, जमीन दे दिया गया है। वो उसका आकर के टीम आकर के जांच करके जाएगी। उसके बाद उसका इंजीनियर टीम आएगा, भवन बनने का काम चालू होगा। जो ही भवन रेडी होगा, कॉलेज का वहाँ पढ़ाई चालू हो जाएगी।
क्योंकि टेरागाछ की सरजमीन पे है तो यहाँ 2 और पुल है जो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, मटियारी और सुइया घाट। इसको लेकर कुछ बात सुइया का प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह सुइया तो हो जाएगा। अब हम लोग मटियारी के लिए भी लगे हुए हैं, मटियारी पुल भी जल्द आपको देखने का मिलेगा। अब तो ये टेरागाछ वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जहाँ एक कनेक्टिविटी बड़ा मुश्किल से हो पाया था, उस वक्त काफ़ी जद्दोजहद के बाद समझिए सारे MP MLA पब्लिक अवाम मिल करके लड़ करके तब जा करके एक आपका टिलौचा पुल हो पाया था। आज ये मेरे रीजन में आपको यही समझिए कि 3 कनेक्टिविटी मिल चुका है, मतलब मिलने जा रहा है। आपका निसंद्रा पुल हो जाएगा तो ये दूसरा कनेक्टिविटी होगा। तीसरा कनेक्टिविटी आपका बॉर्डर रोड का भी काम चालू हो गया है, आपका कंचनबाड़ी पुल भी कंप्लीट होने जा रहा है बहुत जल्द। हो तो उम्मीद है कि 6 महीना साल भर में वो भी रेडी हो जाएगा। तो तीसरा कनेक्टिविटी और चौथा कनेक्टिविटी मटियारी में भी होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो हम लोग तो बस लगे हुए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि टेरागाछ लोगों का मतलब जो आवागमन है बहुत सुदृढ़ हो जाए, बहुत सुलभ हो जाए। हम लोग बस इसी प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।